त्वं दर्पणदृश्यमान् तुल्यं निदानं पश्यन्नात्मनिमायया वयोरूपं यथा यत्साक्षात् भूतले प्रबोधसमये स्वात्मानुमेवास्मिन् नमयिदं सम्भोगे विप्रलम्भे निरुभयमभयं भाति भूपोरसानाम् विक्षेपे वा समाधौ विहरणनिपुणा ब्रह्मविद्यैव नूनम् इत्थं लोकैरशोकैर्दिशि बहुधा भाव्यमानो वधूतः श्रीपूर्णानन्दतीर्थः पथिकान् नन्दयन् वं भ्रमीति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्मरेत् वृन्दावने रम्ये गोपगोभिरनारतं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं गोपकन्या सहस्रदा आत्मनो हृदयाम्भोजे प्रेरिताक्षिमधुव्रताः पीडिताः कामबाणेन चिरमाश्लेषणोत्सुकाः। वृंदावन, रमणीय वृंदावन। वृंदा तुलसी भगवत प्रिया, भगवान की प्यारी प्यारी वृंदा तुलसी, उनका वन। तुलसी काननम यत्र, जहाँ तुलसी का वन होता है भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। वृंदा तुलसी का वन है। वृंदावत छोटे छोटे वृक्षों का वन है जिसमें हिंस्र पशु न रह सकें। वृंदा सखी के द्वारा सुरक्षित वन है। वृंदा राधिका रानी का वन है। वृंद वृंद साधुओं की रक्षा करने वाला। यत्र वृंदावनम वनम साधु वृंदावनम वनम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं निरस्य। वृंदावन छोड़ के भगवान एक कदम भी इधर उधर नहीं जाते हैं। अरे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ प्रसार। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं तोल निहार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। स्थान के प्रति अनन्य निष्ठा। देखो, रूप के प्रति अनन्य निष्ठा रखोगे तो कभी मन विचलित हो जाए तो ध्यान छूट जाएगा, और नाम के प्रति अनन्य निष्ठा रखो तो कभी जीभ में ताकत न रहे तो नाम लेना छूट जाएगा। पर धाम के प्रति यदि अनन्य निष्ठा रखो तो तुम भूल जाओ तब भी शरीर की मिट्टी धाम की मिट्टी नहीं मिलेगी। जैसे विस्मरण से प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्मत्व का नाश नहीं होता, वैसे भक्ति में धाम निष्ठा जो है वो विस्मरण से धाम के धामत्व का नाश नहीं होता। भूल जाओ कि ये वृंदावन है, फिर भी रहोगे वृंदावन में। धाम है, इसी से तो धाम कहते हैं। धाम है, ब्रह्म है, सर्वाधिष्ठान है, स्वयं ज्योति है, इसलिए इसको धाम कहते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तक्वकम सत्यम परम धीमहि। अच्छा, वृंदावन में, अब वृंदावन में गोपियां श्री कृष्ण के सामने तो हृदय से जो प्रार्थना निकलती है ना, कभी प्रार्थना अपनी दीनता को प्रकट करती है, कभी प्रार्थना अपने संबंध को प्रकट करती है, कभी प्रार्थना अपने अभिलाष को प्रकट करती है, कभी प्रार्थना विज्ञापना प्रकट करती है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। कभी प्रार्थना मूक हो जाती है, मौन हो जाती है। प्रार्थना के अनेक रूप होते हैं। तो ये जो परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है उसमें परमेश्वर की प्रकृष्टता का निश्चय होता है, और अर्थना
अभ्यर्थना होती है, जिससे हम प्रेम करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सौंदर्य बोध से जो प्रेम होता है वो सौंदर्य के अस्थिर होने के कारण विचलित हो जाता है, परंतु महात्म्य से जो प्रेम होता है, महिमा से जो प्रेम होता है वो विचलित नहीं होता। वैसे भगवान का सौंदर्य भी नित्य ही है। उदयनाचार्य ने तो भगवान को निसर्ग सुंदर कहा है। अस्माकं तु निसर्ग सुंदर चिराग चेतो निमग्नम त्वयि। तो बड़प्पन का भाव जो होता है ना वो स्थैर्य उत्पन्न करता है। तो गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति बड़प्पन का भाव है, ऐश्वर्य का भाव है कि सौंदर्य का भाव है। तो असल में सभी गोपियों को किसी एक भाव के अंदर बांध लेना ये उनके साथ अन्याय है। जितनी गोपियां हैं उतने प्रकार के भाव हैं, पर जब वो सामने आती हैं और मिलन होता है तब तो ईश्वरता का भाव भूल जाता है, लेकिन जब विरह होता है तब ईश्वरता के भाव का उदय हो जाता है। और विरह होता है तीन प्रकार से, शरीर से, वचन से और मन से। तो गोपियों को मन से विरह तो है ही नहीं। गोपियों को विरह है तो कभी भगवान वाणी से बोल के विरह पैदा कर देते हैं। विरह कराना पड़ता है, विरह की स्फूर्ति। गोपियों के मन में विरह की स्फूर्ति होती नहीं, और तो अपने हैं, अपने पास हैं, पर श्री कृष्ण ऐसी वाणी बोलते हैं कि उनको विरह की स्फूर्ति हो जाए। वर्तमान में तो है नहीं, भविष्य विरह की स्फूर्ति हो जाए। तो जब विरह की स्फूर्ति होती है तब विरही के मन में अनेक दशाओं का उदय होता है। विरह तापक है, विरह से हृदय में बड़ा ताप होता है। आदमी जिंदगी घुल घुल के मरने लगता है, अंतस्ताप, घुल घुल के मरना। और दूसरा प्रकाश भी होता है, क्योंकि विरह है सूर्य, तो वो जिसके हृदय में उदय होता है उसके हृदय में ताप तो होता है, लेकिन ताप के साथ साथ प्रकाश भी होता है। तो ये नहीं कि प्रेम में हमेशा मार पीट ही होती है। प्रेम में कभी कभी जिससे प्रेम है उसके महात्म्य का भी स्मरण हो जाता है। तो अब देखो, उस गोपी के भाव का मैं वर्णन कर रहा हूँ कि जब श्री कृष्ण ने कह दिया कि घर लौट जाओ और वहां अपने सगे संबंधियों की सेवा करो, तो उसको विरह हुआ। विरह से वो संतप्त हुई, परंतु संताप के साथ साथ, उस गर्मी के साथ साथ एक रोशनी भी हो गई। और एक रोशनी जब हुई तब श्री कृष्ण रमापति के रूप में यर्ह्यम बुजाक्ष तव पाद तलम रमायाः तत्क्षणम क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अस्त्राक्षमो तत्प्रभृति नान्य समक्षमंग खातुम त्वयाभिरमिता वत पारयामः। जर्ह्यम्बुजाक्ष। अरे गोपियों, किसी से प्रेम करना तो जरा समझ बूझ के देख सुन के तो करना। उसके पास कुछ धन दौलत भी तो होनी चाहिए, लक्ष्मी भी होनी चाहिए। खाली प्रेम से निर्वाह थोड़ी होता है। हर गृहस्थी तो लक्ष्मी से ही चलती है। तो तुमने बड़ी बेवकूफी का काम किया, जो हमारे तरीका ग्वाल बिल्कुल ठन ठन पाल, न कुछ धन न दौलत। अनजान में तुम लोगों ने, तो गोपियों ने कहा अंबुजाक्ष, अंबुजा लक्ष्मी। लक्ष्मी का निवास तो तुम्हारी आंखों में है। जो तुम, जिस पर तुम्हारी आंख पड़ जाती है, नजर पड़ जाती है, उसके ऊपर लक्ष्मी बरस जाती है। तुम्हारे सामने लक्ष्मी क्या होती है? तुम्हारी आंखों से आंखें मिली, आंखें चार हुई, जहां तुम देखते हो वहां लक्ष्मी की वर्षा होती है। रमा क्रीड मधुन नृप। श्री कृष्ण आए गोकुल में और
गोकुल लक्ष्मी का विहार स्थान हो गया। पद्माकर सुगंधिना, एक एक चीज को छू छू के लक्ष्मी अपनी सुगंध भर देते हैं वृंदावन में। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही जा वैकुंठे श्रीयते सातु अत्र श्रयते। वैकुंठ में जिसका लोग आश्रय लेते हैं वो वहां आश्रित, ब्रज में आके आश्रित होते रहते हैं। अम्बुजाक्ष, बोले अरे गोपियों, केवल लक्ष्मी देख के प्रेम थोड़ी होता है, कुछ सुंदरता भी तो होनी चाहिए ना। बोले अम्बुजाक्ष, कमल में सुंदरता के तुम प्रतीक, उनसे बढ़कर सुंदर और होगा क्या? कमल के समान सुंदर सुंदर नेत्र हैं। सारी सखी, केवल सुंदरता से काम थोड़ी चलता है, कुछ कृपालु शील कोमलम भी तो होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कृपालु शील कोमलम। बोले सारी मृदुलता, सारी कोमलता कमल के समान तुम्हारी आंखों में निवास करती है। अरे गोपी, शील स्वभाव तो होए, रस भी तो होना चाहिए ना। का अम्बुजाक्ष, मकरंद भरा हुआ है, मधु भरा हुआ है तुम्हारे नेत्रों में। ये गुलाबी आंखें मधु क्षरण करती रहती हैं। अम्बुजाक्ष, सारी विशेषताएं तो तुम्हारी आंखों में हैं। यर्हि अम्बुजाक्ष। अच्छा, गोपियों को इतना मालूम है? अरे इतना ही नहीं मालूम है, ये भी मालूम है कि लक्ष्मी तो मिलने के लिए तुमसे व्याकुल रहती हैं और तुम्हें उनसे मिलने का अवकाश ही नहीं है, कभी कभी अवसर दे देते हो। देखो ये महात्म है। ये तो तुम कोई गांव के ग्वाल थोड़े हो। यर्हि अम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्त क्षणम क्वचित। क्वचित माने कभी कभी मौका मिलता है कि रमा लक्ष्मी आपके चरणों के तलवे को छू सके। लो भला, माने तुम जिससे प्रेम करते हो उसको तुम लक्ष्मी मानती हो, ठीक, सुंदर मानती हो, ठीक, शील स्वभाव मानती हो, कोमल सो ठीक, रसवान मानती हो सो ठीक, मधुमेह मानती हो तो ठीक, परंतु बड़े लोगों के साथ उसका संपर्क भी तो होना चाहिए। बोले अजी तुमको इन बड़े लोगों की क्या परवाह है। क्वचित रमायाः दत्तक्षणम, आप कभी कभी लक्ष्मी को अपने पादतल के स्पर्श का अवसर देते हो। लो नारायण, कहते हैं कि जब लक्ष्मी जी समुद्र में से निकली, मुद्रा समुद्र में ज्यादा होती है ना। समुद्र माने जिसमें मुद्रा खूब हो। जो लोग समुद्र में व्यापार करते हैं वो खूब हीरा मोती डॉलर पाउंड कमा के ले आते हैं ना, वो मुद्रा जिसमें बहुत हो उसका नाम होता है समुद्र। इसी में से तो मोती होती निकलते हैं। तो समुद्रिच्यते, जिसमें ज्वार आता है उसको समुद्र बोलते हैं। और शांत और विक्षेप दोनों मुद्राएं जिसमें होती हैं उसको समुद्र बोलते हैं। कभी शांत हो जाता है, कभी ये समुद्र है। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी आप इतना परिश्रम क्यों करते हो देवता दानवों के लिए, आओ हमारी तरफ। तो भगवान ने कहा देखो ये काम में बाधा डालती है, अभी काम होने दो। बोले नहीं नहीं, मैं कहूँ ऐसा करना पड़ेगा। तो महाराज फटकार दिया भगवान ने कि नहीं, हम तो अभी अपना काम ही पूरा करेंगे, तुमसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा ओहो, एक बात है कि हमारा ब्याह न जाने कब हुआ था, हमको तो याद ही नहीं आती अपने ब्याह की वर्षगांठ। लोग 25 बरस मनाते हैं, 50 बरस मनाते हैं, हमको तो अपने ब्याह की तिथि याद नहीं आती है कब हमारा तुम्हारा ब्याह हुआ था। तो जरा पुराना पड़ गया ये रिश्ता, इसीलिए तुम हमको ऐसे बोलते हो। तो भगवान ने समझ लिया कि जरूर गई। तो बोले कि आओ फिर से ब्याह कर लें और ताजा रिश्ता हो जाए, प्रेम को ताजा बना लें ब्याह करके, आज नया ब्याह होगा हमारा तुम्हारा। तो बोले कैसे होगा। तो देखो ये समुद्र मंथन में कर रहा हूँ ना, तो जरा तुम घूम के पीछे से निकलना, तो लोग समझेंगे कि ये भी समुद्र मंथन में से निकली हैं, समुद्र की बेटी हैं, तो फिर ब्याह हो जाएगा।
अब महाराज लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लेके, ओ सुंदरी, परम सुंदरी, जगल लावण्य, सौंदर्य, माधुर्य, सौर सर्वस्व अपने श्री विग्रह में लेकर के प्रकट हुई। तो सब लोग मुग्ध। अब तो कौन समुद्र मंथन करे, देवता दानव सब उनको देख करके मुग्ध हो गए। हमको वरण करें, हमको वरण करें, हमको वरण करें। तो भगवान तो सब जानते हैं। उन्होंने कहा अच्छा हुआ थोड़ी देर के लिए समुद्र मंथन बंद हो गया और लक्ष्मी हमारी ओर देखें, हमारी ओर आवे। तो भगवान को मिल गया मौका। वो जाके महाराज बड़े तैराक तो है ही, समुद्र पर अपन सो, क्षीर सागर, सांवरा शरीर, कहीं कहीं हाथ पांव थोड़ा दिख रहा था, पीताम्बर ओढ़े हुए, और जलई पर सो गए, इस सज्जा पर नहीं सो। तो लक्ष्मी ने देखा, बोले कि ब्रह्मा जी तो बुढ़े हो गए। अरे रुद्र का बोले, अरे इनके तो सांप हैं और भस्म है और दशा है, तो दुर्वासा क्रोधी है। महाराज सबको फेल कर दिया। फिर पूछा कि वो कौन है जी जो क्या चम चम चमक रहा है कुछ समुद्र में? बोले वो तो नारायण भगवान सो रहे हैं। तो शेष सज्जा पर सोते हैं नारायण। वो का नहीं, शेष सज्जा वाले नहीं, तो समुद्र ही पर, दूध के समुद्र पर सो रहे हैं। बोले तो वो सो क्यों है? कि उनको ब्याह करने की इच्छा नहीं है। तो बोले ठीक है, जिसको ब्याह करने की इच्छा नहीं है उसी से तो हम ब्याह करेंगे। जो ब्याह की इच्छा जिसको होगी वो तो हमको अपने भोग का उपकरण बना लेगा, हमको भोग की गुड़िया बना लेगा, कठपुतली बना लेगा। और जिसको भोग की इच्छा नहीं होगी वो तो हमारी इच्छा के अनुसार हमको स्वीकार करेगा। मैं भोग की कठपुतली बनना नहीं चाहती, मैं तो वैराग्यवान से विवाह करती थी। महाराज गए लक्ष्मी जी समुद्र में, तो पांव जो पानी में पड़े ना तो रुंझुन उनका नूपुर भी बोले और पांव भी छप छप करें। तो भगवान ने आंख खोली, देखा, लक्ष्मी को देख के मुस्कुरा गए। जरा सा आंख खोल के सिर उठाया और लक्ष्मी जी ने वरमाला पहना दी। फिर उन्होंने अपनी आंख खुली कर ली, तब वो जाके पांव के पास बैठ गई। दोनों तलवा अपनी जान पर रख के और धीरे धीरे अपने कर पल्लव की कांति से उनको सहलाने लगे। इतने सुंदर, इतने मधुर, इतने कोमल भगवान के चरणारविंद कि लक्ष्मी जी को छूने में डर लगे। भागवत में कहा है, कर पल्लव रोचिषा जब संलालितम, अपने कर पल्लव की रश्मियों से लक्ष्मी भगवान के चरणारविंद का संवाहन करते हैं। रामचंद्र भगवान का वर्णन है कि सीता जी के कर स्पर्श की कठोरता भी नहीं सह सकते, इतने कोमल हैं भगवान के चरणारविंद। तो महाराज ऐसे जो दुर्लभ नारायण हैं वही हो तुम श्री कृष्ण। मैं वो, लेकिन वो होने पर भी लक्ष्मी को मौका कम देते हो। रमाया जरियम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक्षणम क्वचित, कभी कभी, कहीं कहीं, कभी कभी अपने पाद संवाहन का अवसर उनको देते हो कि पाद दल का तल का स्पर्श कर सकें। दत्तक्षणम, दत्तावसरम, अप्राक्षम है ना आगे, दत्तोत्सव, क्षण शब्द का अर्थ उत्सव भी है, अवसर भी है। कभी कभी उनको मौका दे देते हैं। वो पाद तल, वो तलवा हम लोगों ने छू लिया। माने लक्ष्मी को जो कभी कभी मिलता है वो हम लोगों को मिल गया। क्यों मिला? तो बताते हैं कि प्रभु लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ पाद तल का स्पर्श जो हमें मिल गया वो हमारी विशेषता से नहीं मिला, आपकी करुणा से मिला, आपकी कृपा से। क्यों? अरण्य जन प्रियस्य, आपको वैकुंठ की लक्ष्मी प्रिय नहीं है, ये हम जंगली वनवासिनी लोग जो हैं, गोपियां हैं, गंवार ग्वालिन हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। मैंने तो एक दिन देखा, तुम एक पेड़ को अपने हृदय से लगा रहे थे। मैंने देखा तुम एक दिन एक हरनी को चूम रहे थे। मैंने देखा एक चिड़िया को बड़े प्यार से देख रहे थे। मैंने देखा एक प्यारी प्यारी लता को अपने कर कमलों से सहला रहे थे। अरण्य जनक प्रिय थे।
अरण्य जनाः अरण्य जायन्ते, जो अरण्य में पैदा हुए हैं वो अरण्य जन है। तुम तो वन के पेड़ पौधों को भी प्यार करते हो, यहाँ की झीलों को भी प्यार करते हो, तो हम लोगों को जो आपके चरणारविंद के स्पर्श का सौभाग्य मिला, जो इसीलिए मिला कि हम भी अरण्य जन हैं, हम भी जंगली हैं, वनवासी हैं। स्वयं बनौकसत्ता, भगवान बोलते हैं हम वनवासी, वन शैल निवासी न, भगवान अपने को वनवासी और पहाड़ी, जंगली और पहाड़ी कहने में गौरव अनुभव करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हम बंबई के हैं, हम लंदन से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। भगवान बोलते हैं बाबा हम तो वनवासी हैं, जंगली हैं, हम तो पहाड़ी हैं, ऐसे बोलते हैं। हम तो गंवार हैं। गोपियों का प्रेम और बढ़ता है, कहे तो हमारी जात में मिल गए। अरण्य जनप्रिय, कोई जाकर रोक दिखावे तो हमको क्या समझते हैं? अरे बाबा जो तुम हो तो ठीक है, अपनी जगह पर रहो, हम तो जंगली हैं, हम तो पहाड़ी हैं, हमको तो ये मामूली लोग बहुत प्यारे होते हैं। अरण्य जना प्रिया, अरण्य जनानाम प्रिया, अरण्य जन तुमसे प्यार करते हैं और अरण्य जनों से तुम प्यार करते हो, और हम भी अरण्य जन हैं, इसलिए प्यारे तुमने हमें उस दिन, किस दिन, अब रहने देते वहां कहा रहने, इसलिए सर्वनाम अस्प्राक्ष्मो, जिस दिन हमने तुम्हारे चरण के तलवे को छू लिया, सौगंध खा लिया कि अब हम तुम्हारी अस्प्राक्ष्म स्पर्श कर लिया, तत्प्रभृति नान्य समक्षमंगो स्थातुम त्वयाभिरमिता बत पारयामः। जिस दिन हमने छू लिया उस दिन से, उसी समय से अब दूसरा कोई अब न आखिर आवत हो। जब से तुमको देख लिया तब तक अब हमारी आंखों में कोई दूसरा आता ही नहीं है। अस्प्राक, दूसरे के सामने हम खड़ी नहीं हो सकते, दूसरा कोई हमको देखे ये पसंद है। नान्य समक्षम, दूसरे की नजर हमारे ऊपर पड़े ये भी हमको बर्दाश्त नहीं है। तुमने वो आनंद दिया, वो आनंद दिया, तुम्हारे चरणारविंद के स्पर्श से वो अभिरमण हुआ कि अब तो हमें जहां देखो वहां तुम्हारे चरणारविंद ही दिखते हैं। अब तो हम किसी दूसरे के सामने कभी खड़ी नहीं हो सकती। ऐसी अनन्य गोपियों को तुम कहते हो कि लौट जाओ। जर्यम बुजाक्ष तव पाद कलम रमाया तत्क्षणम क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अस्प्राक्ष्मो तत्प्रभृति नान्य समक्षमंगो स्थातुम त्वयाभिरमिता बत पारयामः। आंखें तो बड़ी सुंदर है, अंबुजाक्ष, इतनी सुंदर आंखें, लेकिन महाराज इस लक्ष्मी निवास नेत्र में, इस परम सुंदर नेत्र में, इस कोमल नेत्र में, इस मधुर मधुर नेत्र में, मधुवर्षी नेत्रों में कुछ थोड़ी सी कमल की असंगता भी आ गई लगती है। आज तो ऐसे देख रहे हो जैसे हम तुम्हारे कोई न हो और तुम हमारे कोई न हो, ऐसे देख रहे हो। राम राम राम, जैसे कमल पानी में रहते असंग होता है, आज वैसे तुम गोपी मंडल मध्यवर्ती हो करके आज असंग हो रहे हो। ये क्या बात? जर्यम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक्षणम, रमणम रमा, रमाय रमणाय अदत्तक्षणम, तुमने रमण के लिए बिल्कुल नहीं दिया, क्वचित कभी नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? तो बोले असली बात बोल दे, कहाँ वो तो प्रियस्य तव पाद तलम, तो तब क्या हो जाएगा? हे अरण्य जन, तुम बिल्कुल जंगली हो, रखी बात तो समझते ही नहीं। हे अरण्य जन, जब तो पैदा हुए और माखन की चोरी की और गाय चराया, अरण्य जन जंगल जंगल भटकते रहे। तुम्हें क्या मालूम कि प्यार कैसा होता है, प्रेम कैसा होता है? कुछ मालूम भी है?
अस्माकं प्रियस्य तव पादतलम अस्त्राक्षम। हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन तुम जंगली हो, हमारे प्रेम को समझते ही नहीं। हे अरण्य जना, संबोधन यहाँ तक करते। प्रियस्य तव, हमारे तो बड़े प्यारे हो, हम तो बहुत प्रेम देते हैं तुमको, लेकिन तुम्हारी समझ में भी आवे, कुछ पहचान भी हो कि प्रेम क्या होता है। बोले रे गोपियों, तुम कैसी प्रेम करते हो? हम तो सचमुच, हमने तो कभी देखा नहीं, प्रेम कैसे करते हो? तब पादतलम अस्त्राक्षम, हमने तो तुम्हारा पांव पकड़ के कसम खा ली थी, सौगंध खा लिया था कि एकमात्र तुम ही हमारे हो, परंतु तुम ऐसे जंगली निकले कि तुम प्रेम में कुछ पहचानते ही नहीं। गोपियों, तुमने छू भी लिया, प्रेम भी कर लिया, गलती फिर तुम्हारी, हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं। क्यों तुमने पांव छुआ, क्यों प्रेम किया? अब जाओ और किसी के पास। बोले कि सबसे अंग अंग प्यारे, जिस दिन से हमने तुम्हारा पांव छू लिया, उस दिन से अब दूसरे के पास हम खड़ी नहीं होते, क्योंकि तुमसे हमको वो आनंद मिला है। तू अयाभिरमिता अय स्वभावो विधि, ये तो हमारे जीवन में मंगल आ गया, और तुमने हमको अभिरमण दे दिया। अब तो हम दूसरे की आंखों के सामने खड़ी भी नहीं होती। तो गोपियों, कभी पंडिताई की बात करती हो, कभी जवार्पण की बात करती हो। जर्जम्बुजाक्ष तव पादतलम रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अस्त्राक्षम तत्प्रभृति नान्य समक्षमंग धातुं त्वयाभिरमिता तत्कारयामः। कमल ने, हमने तो तुम्हारे पांव को इतना अपना समझ लिया था कि हम चाहें तो किसी दूसरे को भी उठा के, भाई पांव कोई पराये थोड़े ही हैं, हमारे तो हैं, दान कर दें कि हे श्री कृष्ण चरणारविंद, तुम इसके हृदय में बसना, हम जिसको दे दें। ये गोपी कृपा करके महाराज, ये लता है, अली है, इसमें तो भगवत चरणारविंद के दान का भी सामर्थ्य है। जो कोई गोपी का नाम ले, गोपी का स्मरण करे, गोपी का ध्यान करे, तो ढूंढने से दुनिया में श्री कृष्ण न मिले, परंतु गोपी की ओर देखो तो गोपियों के आसपास कभी मड़राते हुए मिलेंगे। ये भगवान की यही लीला है। अकेले में भगवान को खुद ढूंढने जाओ तो भगवान का मिलना मुश्किल है, पर भक्तों में भगवान को ढूंढने जाओ तो किसी न किसी भक्त के आसपास, किसी के बेटे, किसी के मित्र, किसी के प्यारे, किसी के मालिक, अपने रिश्तेदारों के घर में भगवान रहते तो सब जगह हैं, लेकिन मिलते अपने रिश्तेदारों के घर में। बात ये हुई कि भगवान ने अपने रहने के लिए कोई घर नहीं बनाया। इतने भगत बन गए कि जैसे बड़े बड़े महात्मा लोग होते हैं ना, उनके बहुत भक्त होते हैं, तो कभी किसी के घर में रह गए, कभी किसी के घर में रह गए, कभी किसी के घर में रह गए। ऐसे परमात्मा ने अपने लिए कोई खास कुटिया नहीं बनाई। वो तो कभी माँ के घर में रहते हैं, कभी दोस्त के घर में रहते हैं, कभी ससुराल चले जाते हैं, कभी अपनी प्रेयसी के घर में चले जाते हैं, कभी किसी भक्त के घर में चले जाते हैं, दास के घर में चले जाते हैं, तो मिलते वही हैं। तो यदि कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे तो भगवान के किसी संबंधी से अपना संबंध जोड़ ले, सहेली के घर में यार मिल जाए, ऐसा हो जाएगा। तो ये तो प्यार, प्रेम है, वो प्रेम है, भगवान का प्रेम। बोले गोपियों, तुमने तो अभी बड़ी पंडिताई छांटी थी। क्या पंडिताई छांटी थी? लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है हमारे पादतल, क्योंकि वो तो ऋषि महर्षियों के प्यारे हैं। ये तुमने कहाँ सुना? अरे ये तो हम जानते हैं। देखो क्या शरीर यत्पदाम्बुजरजस्तमे जदवांछया शरीर ललना चरत तपः। लक्ष्मी जी ललना है, ललना, ललना ललाम, भागवत में उनके लिए शब्द है ललना ललाम। पंचम स्कंद में रत्न है, रत्न ललाम बोलते हैं। 14 रत्न जो निकले हैं ना समुद्र मंथन में, उसमें से एक लक्ष्मी है।
ललना ललाम है लक्ष्मी जी। तो भगवान ने कहा कि आओ हमारे वक्षस्थल पर छाती पर बैठ जाओ, तुम्हारे लिए जगह है हमारे छाती पर। बड़ा आदर, बड़ा सत्कार, बड़ा मान हुआ। पर लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, हमको आपके चरणों की रज चाहिए। लक्ष्मी जी वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो जब हम धरती पर उतरते हैं ना तो हमारी प्रिया भूदेवी भी हमारी बड़ी प्रिया है। तो चरण जो है हमारे वो तो पृथ्वी के लिए सुरक्षित हैं, और वो रज पृथ्वी की है। तुम कैसे धारण करोगे उसको? तुम तो आओ वक्षस्थल पर बैठो। अब महाराज लक्ष्मी जी छाती पर बैठ जाती हैं तो कई काम हो जाता है। एक तो जो सकाम पुरुष आते हैं ना गौरव फैलाने वाले, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो बस छाती पर बैठी लक्ष्मी जी को देखते हैं और उन्हीं को हाथ जोड़ के चले जाते हैं। भगवान का दर्शन ही नहीं होता है। हमको थोड़ा विश्राम मिलेगा, तुम दरवाजे पर छाती पर बैठ जाओ। तो वनमाला के भीतर छिपी रहती हैं। अगर कोई आवे तो वहीं से महाराज ऐसा देखती हैं उसकी ओर कि जा तेरा मनोरथ पूरा हो जाए, लौट जाओ वहीं से। हमारे प्रियतम की जोग निद्रा में, ये हमारे स्पर्श से, जोग निद्रा थोड़ी समझती है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी जोग निद्रा नहीं समझते हैं, वो तो समझती हैं कि ये जो हमारा स्पर्श मिल रहा है इनको, इसमें ये प्रेम मग्न हो रहे हैं, रस ले रहे हैं हमारे स्पर्श का। दूसरा क्या होता है कि लक्ष्मी जी के मन में कोई शंका न हो कि ये कभी कहीं दूसरे से मिलते होंगे, तो बोले बाबा छाती पर ही बैठी रहो। अब देखो, जब तुम छाती पर बैठी रहोगी तो दूसरे के लिए कोई अवकाश ही नहीं है, तुम्हारे हम एकमात्र प्रियतम हो गए। और इधर क्या होता है कि लक्ष्मी तो बैठी रहती है छाती पर, उनकी आंख के सामने वनमाला आ जाती है, तो कभी वो भगवान की भौरी को ही देखने लगती हैं, श्रीवत्स को ही देखने लगती हैं। इतने में उधर आके चरणारविंद को कोई दबा के पीछे से मजा ले जाता है भगवान का, और लक्ष्मी की नजर ही नहीं पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, छाती पर बैठने से आधे दिखते हो, आधे नहीं दिखते हो। यदि हम तुम्हारे चरणों में बैठेंगे तो समूचे पर नजर मैं रखूंगी, तुम्हारी देखभाल करने के लिए समूचे की जरूरत है। तो श्री यत् पदाम्बुज रजश्चक में, अरे वक्षस्थल पर बैठो, धूल क्यों चाहते हो? लक्ष्मी ने जिद की बाबा। तो उन्होंने कहा एक बात तुम्हारे ध्यान में नहीं है, चरणों में तो तुलसी रहती है। तो तुलसी तो तुम्हारी शौक है, तुमको जलन हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी कि जहां मैं बैठती हूं वहां तुलसी कैसे? अब तुलसी तो पहले से बैठी हुई है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भले हमें शौक के साथ रहना पड़े, मैं रहूंगी चरणों में ही। बोले एक बात और है लक्ष्मी जी, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं? क्या? भृत्य जुष्टम पदाम्बुज रजश्चक में तुलस्या, पदाम्बुज रजश्चक में वक्षसी पदम लब्ध्वापि पदाम्बुज रजश्चक में। वक्षस्थल पर स्थान मिला हुआ है, पर चाहती हैं पदाम्बुज रज। अच्छा, तुलसी के साथ चाहती हैं कि एक बात का ध्यान है का ध्यान क्या है, दिला दो तो मालूम पड़े। कहिए देखो, भृत्य जुष्टम, इतने महाराज मिलने वाले आते हैं, वो भृत्य आए, वो भृत्य आए, वो भृत्य आए, मिलने का मौका ही नहीं मिलता, तो भीड़ ही बाढ़ जाएगी, भीड़ रहेगी वहां। तो भीड़ देख के तुम फिर नाराज हो जाओगी। तो एक तो हृदय की अपेक्षा चरणों में रहना, नीचे रहना है, दूसरे वहां तुलसी शौक रहती है, तीसरे वहां भक्तों की भीड़ रहती है, भृत्य जुष्टम। तो कैसे रहे? बोले कि नहीं, हमको तो चरणों की रज। श्रीर्जत पदाम्बुज रजश्चक में तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम। आपके वो चरणारविंद, आपकी वो चरण रज। बोले जस्या स्ववीक्षण कृते न्यसुर प्रयासः। लक्ष्मी जी कैसी? ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण आदि देवता चाहते रहते हैं कि लक्ष्मी जी की एक नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, एक कृपा भरी, करुणा भरी चितवंत लक्ष्मी जी हमारी ओर देख लें। वही लक्ष्मी आपके चरणों की धूल चाहते हैं। तो तद्वद भयंच, जब लक्ष्मी जी को आपके चरणों की धूल बहुत पसंद है, तो हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हारे चरणों की धूल हमको मिले,
हम उसी की शरण में हैं, हम उसी के प्रथम में। अच्छा, अब आगे का प्रश्न।